इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लीन के बारे में। हम स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं। तो जो हमारा स्प्लीन होता है वो एक लिम्फ ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है। हमने पढ़े थे लिम्फेटिक सिस्टम में कई सारे जो थे इसके अंदर जो थे कई सारे पार्ट्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, जिनमें से लिम्फ नोड, स्प्लीन और जो हमारा थाइमस ग्लैंड जो है ये हमारे क्या होते हैं, लिम्फ ऑर्गन होते हैं। तो जो हमारा स्प्लीन होता है जिसे हम प्लिया बोलते हैं हिंदी में, ये हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं होता, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्प्लीन के बारे में हमने थोड़ा सा ब्लड जब हमने पढ़ा था तो उस समय भी हमने थोड़ा सा स्प्लीन के बारे में देखा था कि जो हमारी सेल्स है, ब्लड सेल्स, जो आरबीसी सेल्स होती है वो कहाँ पर नष्ट होती है, हमारे स्प्लीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्प्लीन की। तो स्प्लीन को जो है इसे लैटिन वर्ड में लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लायन या लियन बोलते हैं। और ग्रीक वर्ड में स्प्लेन, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड में जो है स्प्लीन को स्प्लेन और लैटिन वर्ड में लियन बोलते हैं। तो जो हमारा स्प्लीन होता है वो लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है, जो कहाँ पर स्थित होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। कहाँ पर स्थित होता है? जो हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो हमारा स्प्लीन होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। अब ये जो हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, ये वाला एरिया भाई होता कौन सा है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता कौन सा है? तो हम देखें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो है वो अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ अब्डोमन बिहाइंड द स्टोमक। तो अब्डोमन का जो अपर लेफ्ट वाला पार्ट होता है, यानी कि ऊपर ही ऊपर का लेफ्ट वाला पार्ट जो अब्डोमन का, वो कौन सा होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ अब्डोमन बिहाइंड द स्टोमक एंड जस्ट अबव बिलो डायफ्राम, यानी कि स्टोमक के पीछे, बिहाइंड द स्टोमक यानी कि स्टोमक के पीछे, और जस्ट अबव बिलो डायफ्राम यानी कि डायफ्राम के ऊपर और नीचे, ये जो है हमारी स्प्लीन जो है सिचुएटेड होती है, मतलब कि हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, ठीक है। तो स्प्लीन जो है वो पर्पल कलर की होती है, जिसका जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। यानी कि इसकी जो लंबाई देखें तो वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। वाइड मतलब चौड़ी, ठीक है। वेट की बात करें तो इसके अंदर जो है इसका वजन 200 ग्राम होता है। 200 ग्राम जो है इसका वजन होता है। वैसे हम इसकी साइज देखें किसकी, स्प्लीन की, तो कई सारे लोगों में जो है इसकी जो पर्टिकुलर साइज जो है अलग अलग लोगों में, मतलब जो है अलग अलग साइज देखने को मिल जाती है। मतलब ये कोई साइज में वेरियर आ जाता है, इसकी स्प्लीन की साइज में जो है अलग अलग व्यक्तियों के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, तो जो है बैरियर आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब लेकिन जो हम नॉर्मल साइज देखें वो ये है कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। इसका वेट देखें तो 200 ग्राम जो है इसका वेट होता है। ये जो है ओवल शेप होती है, जो हमारी स्प्लीन होती है वो कैसी होती है? ओवल शेप, ठीक है। विद द हाइलम ऑन द लोअर मीडियल बॉर्डर, यानी कि इसके अंदर जो है हाइलम होता है, जिससे हमारी जो वेन्स है, ब्लड वेसल्स जो है वो इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो ये जो है ओवल शेप होती है। इसका वजन कितना हो गया हमारा? 200 ग्राम जो है इसका वजन होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये क्या है, स्प्लीन एक लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। लिम्फ ऑर्गन होता है ये, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है। और वैसे जो हमारी आरबीसी सेल्स है वो भी इनके अंदर ही डेस्ट्रॉयड होती है, नष्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि जो इसकी जो एंटीरियर सरफेस है कवर्ड विद पेरिटोनियम, तो जो इसकी एंटीरियर सरफेस जो होती है वो पेरिटोनियम से कवर्ड हुई होती है। स्प्लीन कवर्ड बाय एन आउटर सीरस कोड एंड आउटर फाइब्रस मस्कुलर कैप्सूल। तो जो है ये स्प्लीन की जो है वो आउटर जो सीरस कोट है वो किससे होता है? फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल से। तो जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ओवल शेप होता है और हाइलम होता है। तो हाइलम से जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स जो है इनके अंदर जो है एंटर करती है, ठीक है।
तो एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम, जो इसकी एंटीरियर सरफेस होती है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। और स्प्लीन कवर्ड बाय एन आउटर सीरस कोट, और जो स्प्लीन है हमारा वो किससे कवर्ड रहता है, सीरस कोट, आउटर एंड आउटर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ पर दो शब्द आ जाते हैं, एक तो आता है यहाँ पर स्पेलेनोमेगली, यहाँ पर क्या, एक तो है स्पेलेनोमेगली और एक है एस्प्लेनिया, ठीक है। तो स्प्लेनोमेगली का मतलब है यहाँ पर एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, तो यहाँ पर जो है एनलार्जमेंट हो जाता है स्प्लीन का, उस स्थिति को हम बोलते हैं स्प्लेनोमेगली। क्या बोलते हैं उस स्थिति को हम, स्प्लेनोमेगली, ठीक है। तो ये क्या है हमारी स्प्लेनोमेगली, ठीक है। तो जब हमारी स्प्लीन जो है वो एनलार्जमेंट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्प्लेनोमेगली। और यहाँ पर है स्प्लेनिया, तो स्प्लेनिया मतलब कि जो स्प्लीन है उसके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो स्प्लीन हमारी नहीं कर रही, मतलब कि जो हमारे फंक्शंस है स्प्लीन के वो एब्सेंस है नहीं, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लेनिया। क्या बोलते हैं हम उसको, स्प्लेनिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन इज डिवाइडेड इनटू रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प, जो हमारी स्प्लीन की पेरेन्काइमा होती है वो दो डिवाइडेड हो जाती है, एक तो रेड पल्प के अंदर और व्हाइट पल्प के अंदर। अब हम बात करेंगे रेड पल्प और व्हाइट पल्प क्या है। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिखा हुआ है, यहाँ पर स्प्लीन का डायग्राम है ये। तो ये जो है हमारी आउटर लेयर जो होगी वो फाइब्रस लेयर की होगी, तो ये जो लेयर है हमारी वो किसकी है, यहाँ पर फाइब्रस लेयर की। और ये जो है हमारे ट्रेवेकुले है, ट्रेवेकुले, तो इसके अंदर जो है हमारी ट्रेवेकुले के अंदर फाइगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये है जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्रेवेकुले के अंदर जो है हमारी फाइगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो तीन दिख रही है, यहाँ पर ये तो है हमारी फर्स्ट नंबर पे है वो स्प्लेनिक एफेरेंट वेसल्स है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्प्लेनिक आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई जो है इनके द्वारा होती है, स्प्लेनिक वेन और स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा। ये जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ये जो देखिए यहाँ पर ये है, ये क्या है, ये व्हाइट पल्प है, ये क्या है, व्हाइट पल्प। अब ये देखिए व्हाइट पल्प है क्या चीज, तो जो हमारी पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा स्प्लीन की जो पेरेन्काइमा है वो डिवाइडेड हो जाती है टू पार्ट्स में, पहला है रेड पल्प एंड दूसरा है व्हाइट पल्प। अब देखिए रेड पल्प तो ये जो आपको रेड कलर की जो दिख रही है बिंदु बिंदु से, ये जो देखिए आप, तो ये है हमारे रेड पल्प। तो रेड पल्प क्या है, ये कंसिस्ट ऑफ वीनस साइनस, मतलब वीनस साइनस की तरह होते हैं ये, वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो है सेम होते हैं ये, सिमिलर टू ब्लड वेसल। तो ये वीनस साइनस से बने होते हैं और किसकी तरह होते हैं, ब्लड सेल्स के सिमिलर होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये रेड पल्प है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये लेयर, ठीक है, फाइब्रस लेयर से थोड़ी सी ऊपरी हुई है ये यहाँ पर। तो ये जो है ये है हमारा व्हाइट पल्प। तो व्हाइट पल्प है क्या, लिम्फोइड टिश्यू के सिमिलर होता है ये, और सराउंडेड बाय स्प्लेनिक कैप्सूल्स और मेलपिगियन कैप्सूल्स, कार्पोसल्स, सॉरी कैप्सूल्स नहीं, कार्पोसल्स। तो ये जो है ये कवर सराउंडेड, जो हमारी व्हाइट पल्प है इसके चारों तरफ क्या होता है, सराउंडेड बाय स्प्लेनिक कार्पोसल्स एंड मेलपिगियन कार्पोसल्स, यानी कि इसके अंदर जो है स्प्लेनिक और मेलपिगियन कार्पोसल्स होते हैं इसके चारों तरफ सराउंडेड, ठीक है। तो ट्रेबेकुले देख लिया हमने, ये फाइब्रस लेयर होगी। ये जो हाइलम है ये वाला एरिया है जो जहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स, लिप वेसल्स जो है यहाँ पर एंटर करती है स्प्लीन के अंदर, ये जो वाला पार्ट है ये होता है हाइलम, ये ओपन होता है, तो यहाँ से ही जो है हमारी वेसल्स जो है एंटर करती है, ठीक है। तो ये स्प्लीन का डायग्राम आपको आया समझ में, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है रेड पल्प और व्हाइट पल्प के बारे में हमारा जो था डिस्कशन हो गया। स्प्लीन के बारे में यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के जो है लिंक शेयर कीजिए, उनको भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे कि आपको हमारे जो नोटिफिकेशंस है जो है मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम बात करते हैं स्प्लीन के फंक्शंस की, ठीक है। यहाँ तक ये जो है डायग्राम समझ में आ गया होगा, समझ आ गया होगा।
तो हम बात करते हैं किसके, फंक्शन की। तो यहाँ पर देखिए हम फंक्शन देखेंगे, ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा इस प्रकार से जो था ये। अब हम बात करते हैं फंक्शन। तो इसका जो फंक्शन है मैंने बताया था अभी कि पहला फंक्शन तो क्या है कि इसके अंदर जो है हमारी आरबीसी सेल्स जो है वो डेस्ट्रॉयड हो जाती है, हमारी जो आरबीसी सेल्स है वो डेस्ट्रॉयड हो जाती है। तो पहला फंक्शन तो फंक्शन देखिए हम स्प्लीन के, तो पहला फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब इसके अंदर जो है आरबीसी डेस्ट्रॉयड हो जाती है, यानी कि जो आरबीसी होती है वो हमारी नष्ट होती है, जो हमारी जो जिनका जीवन काल पूरा हो चुका है, डैमेज्ड आरबीसी जो होती है हमारी ब्लड सेल्स होती है वो इसके अंदर डेस्ट्रॉयड होती है, हमारे स्प्लीन के अंदर ही डेस्ट्रॉयड होती है, यानी कि इनका जो काम है वो फेगोसाइटिस का भी काम होता है, फेगोसाइटोसिस। फिर दूसरा जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ ब्लड, यानी कि इनके अंदर 350 ml जो है ब्लड का स्टोर रहता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड। तो जब हमें जब इमरजेंसी पड़ती है ब्लड की, जब हमारे ब्लड हेमरेज हो जाता है, हेमरेज के समय तो जो ब्लड आता है वो यहाँ से ही आता है, स्प्लीन के अंदर जो है 350 ml जो ब्लड है वो स्टोर होता है, जो हमारे इमरजेंसी के समय जो है ये वापस हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें आ जाता है। तो जब हमारे हेमरेज हो जाता है तो उस समय ये जो है आ जाता है। फिर जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो उस समय जो हम 350 ml ब्लड जो है नॉर्मल डोनेट करते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम जो है ब्लड डोनेट नहीं करते, 350 से ज़्यादा क्यों नहीं करते, क्योंकि 350 ml ही हमारे अंदर जो है ब्लड स्टोर होता है, इससे ज़्यादा ब्लड स्टोर हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता। जो 350 ml जो ब्लड है वो कौन करता है, स्प्लीन स्टोर करता है, तो उसी की वजह से हम जो है ब्लड डोनेट कर पाते हैं। हेमरेज के समय जो है ये इमरजेंसी कंडीशंस में जो है काम आता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड। तीसरा फंक्शन देखें तो इम्यून सिस्टम का, क्योंकि इसके अंदर जो है लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स जो सेल होती है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इनका काम किसका है, इम्यून सिस्टम का भी काम है, इम्यून सिस्टम का भी इनका जो है फंक्शन है। तो क्योंकि इनके अंदर जो है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर बाद में बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस। तो जो तो एरिथ्रोपोइसिस की क्रिया भी है, जो इसके लिए भी जो है हमारा स्प्लीन जो है काम करता है। इसका फंक्शन के कौन कौन से फंक्शन हो गए, पहला है फेगोसाइटोसिस, दूसरा स्टोरेज ऑफ ब्लड, थर्ड जो है इम्यून सिस्टम और फोर्थ है एरिथ्रोपोइसिस।